उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 3, हज अकबर। हज अकबर एक अफसाना है। सबसे पहले हम समझेंगे अफसाना क्या है, उसके बाद इनके मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे और उनकी हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे। उसके बाद हम सारे सवाल जवाब करेंगे और कहानी को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं अफसाना क्या है। अफसाना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू में अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ। नावल की तरह इस सिन्फ पर भी मगरिब अदब का गहरा असर है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना नावल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है। अब लोग बहुत मसरूफ़ रहते हैं और लोगों को वक्त नहीं मिलता, इसलिए वो छोटी कहानी पढ़ना चाहते हैं जो कि अफसाना है और कहानी का मुख्तसर रूप है। ये नावल बहुत लंबी होती है और दास्तान उससे भी ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए आप लोगों को पढ़ने का इतना लंबी दास्तान पढ़ने का वक्त नहीं है, इसलिए लोग अब अफसाना पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुख्तलिफ नक़ादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक़ाद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही निशस्त में पढ़ी जा सके। ये एक अफसाना एक ऐसी कहानी जो एक ही निशस्त यानी एक ही बार में आदमी पढ़ लेता है, लेकिन नावल इतनी लंबी होती है कि उसे बहुत वक्त लगता पढ़ने में, कभी कभी तो महीनों लग जाता है, इतनी लंबी कहानी होती है। लेकिन अफसाना ऐसा है कि 2-3 पेज का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो एक ही निशस्त में पढ़ी जा सकती है। एक और नक़ाद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ें वहदत तासीर है। वक्त के साथ साथ अफसाने की शक्ल भी तब्दील हुई है। एक अच्छा अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है। अफसाना क्या है? पूरी ज़िंदगी की कहानी नहीं लिखते हैं। पूरी ज़िंदगी की कहानी नावल में लिखी जाती है, लेकिन ज़िंदगी के किसी एक गोशे को, एक हिस्से को अफसाने में मुख्तसर तौर पर पेश किया जाता है। मुख्तसर होने की वजह से कहानी में झोल पैदा होने का अंदेशा भी कम होता है। अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। अफसाना निगार जो होते हैं उनका मुशाहिदा यानी उनकी जो ज़िंदगी को देखने का जो नज़र है, वो उसका जो नफ्सियात है वो बहुत गहरा मुताला उसका होना चाहिए। किरदार और वाक़यात ऐसे हों जो हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बे से मुताबिकत रखते हों। बच्चों, आप हमारे साथ बने रहें और इस चैप्टर को पूरा समझें। इंशाल्लाह आपको एक बार पढ़ने से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अफसाना क्या है ये भी समझ लेंगे आप, और मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी पढ़ लेंगे और उसके बाद हज अकबर भी समझ लेंगे। तो मैं सारा काम एक ही वीडियो में कराऊंगी ताकि आप अलग अलग वीडियो के ढूंढने के झंझट से बच जाएं और पूरी काम आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो मेरे साथ बस बने रहिए और पढ़िए अच्छे से। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, गुलाम अब्बास, क़रतुल ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन बहुत अहम है। ये क्या है? ये सब अफसाना निगार हैं जो आप बहुत अहम है। आइए आप पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की हालत ज़िंदगी और इनका एक अफसाना पढ़ेंगे हज अकबर, जिनके ये मुसन्निफ है। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 तक है। 1880 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1936 तक उनकी ज़िंदगी रही है। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफसाने लिखे। पहले उन्होंने नवाब राय के नाम से अफसाने लिखे और असली नाम उनका क्या था? धनपत राय था। फिर 1910 में प्रेमचंद नाम इख्तियार किया और इसी नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपना नाम कब बदला? 1910 में प्रेमचंद नाम इख्तियार किया और इसी से मशहूर हो गए। आखिरी तक प्रेमचंद के नाम से ही लिखते रहे। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। इनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक के महकमा में क्लर्क थे। इनके वालिद साहब का क्या नाम था? मुंशी अजायब लाल था और ये क्या करते थे? डाक के महकमा में क्लर्क थे। प्रेमचंद 8 साल के थे कि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। जब वो 15 साल के हुए तो इनके वालिद ने इनकी शादी कर दी। मुंशी प्रेमचंद की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद इनकी वालिद का
इंतकाल हो गया। शादी के बाद क्या हुआ, मुंशी प्रेमचंद के वालिद का इंतकाल हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें इंटर पास करने के बाद अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने महकमा तालीम में नौकरी कर ली और इंटर पास जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो खाना तंगी हो गया, दस्तंगी हो गया, और क्या हुआ, उन्होंने अपनी तालीम छोड़ करके नौकरी कर ली। सरकारी मुलाजमत की वजह से हक बात के इजहार में रुकावट महसूस हुई तो मुलाजमत तर्क करके, अब सरकारी नौकरी था और अंग्रेज़ का ज़माना था, इसलिए हक बात कहने में बड़ी दुश्वारी होती थी, तो उन्होंने क्या किया, मुलाजमत को भी तर्क कर दिए और सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ में के कामों में सर्फ कर दी। नौकरी उन्होंने छोड़ दी और क्या किया, पूरी ज़िंदगी लिखते रहे। उन्होंने बहुत सारे नावल, अफसाने और कहानी लिखी है। तो सारी ज़िंदगी उन्होंने क्या किया, तसनीफ़ व तालीफ के काम में मसरूफ़ रहे। प्रेमचंद ने तकरीबन 350 अफसाने और 12 नावल लिखे हैं। बच्चों, एक नावल लिखना तो आफत हो जाता है, और सोच लीजिए कि 12 नावल और 350 अफसाना उन्होंने लिखे हैं, जो कि हमारी उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। उन्होंने उर्दू अफसाने का मुअज्जिद नहीं तो पहला बड़ा अफसाना निगार ज़रूर कहा जा सकता है, और अक्सर लोगों के ख्याल में वो उर्दू के सबसे पहले बड़े अफसाना निगार भी हैं। वो उर्दू के सबसे पहले बड़े अफसाना निगार। उन्होंने मुख्तसर अफसाने को एक मेयार अता किया। इनके अफसाने और नावल उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है। इनके मजमुओं में वारदात, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, आखिरी तोहफा, निजात और ज़ादे राह काबिल ज़िक्र हैं। इनके नावलों में चौगान हस्ती, मैदान अमल, बेवा, बाजार हुस्न और गौदान मुमताज़ हैसियत रखती है। ये सब उनके मजमुआ हैं और नावल के नाम हैं। प्रेमचंद के नावल और अफसाने बेमिसल हकीकत निगारी का नमूना है। ये क्या है, हकीकत निगारी पर। उनके सारे अफसाने हकीकत निगारी पे होता था। जो हमारे समाज में और हमारे समाज के लोगों के साथ होता है, वो इनके अफसाने में होता है। इनके अफसानों का पस मंज़र मशरक़ी यूपी का देहात है। हिंदुस्तानी किसान अपनी पूरी शख्सियत के साथ प्रेमचंद की तसानीफ में नज़र आता है। जो हिंदुस्तान का किसान है, उनकी कहानी में, उनके नावल में साफ नज़र आता है कि वो उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरती है, वो कैसे रहता है, कैसे खाता पीता है, और देहात की ज़िंदगी भी उनके तसानीफ में साफ नज़र आती है। प्रेमचंद की नसर सादा और आसान है। अपने अंदाज़ बयां से उन्होंने अफसानों को बहुत पुरलुत्फ बना दिया है। उनका जो नसर है, लिखने का अंदाज़ बिल्कुल सादा है, जैसे लगेगा कि आप आम जिंदगी की कहानी पढ़ रहे हैं, आम लोगों की बातें पढ़ रहे हैं। और उनके अपने जो अंदाज बयान है, उन्होंने अपने अफसानों को बहुत पुरलुत्फ और बहुत मज़ेदार बना दिया है। आइए अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के लिखे हुए अफसाना हज अकबर। हज अकबर एक बहुत ही अच्छा अफसाना है। इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद ने बताया है कि खिदमत खल्क बहुत बड़ी चीज़ है। हज अकबर जो है, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि खिदमत खल्क यानी इंसान की खिदमत करना, खुदा के मखलूक की खिदमत करना, ये इसमें क्या है, बहुत बड़ा फ़ायदा है और बहुत ही इबादत है ये, और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। बाज़ औक़ात खिदमत खल्क इबादत से बढ़कर है। हम जो इंसानी खिदमत करते हैं या किसी आस पड़ोस की खिदमत करते हैं, अपने बड़ों छोटे की खिदमत करते हैं, तो ये खिदमत बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारी इबादत से बढ़कर होता है। खिदमत खल्क एक ऐसी इबादत है जिसका दर्जा और सवाब बहुत ज़्यादा है। खिदमत खल्क क्या है, एक ऐसी इबादत है जिसका सवाब और दर्जा बहुत बुलंद है। हज अकबर पढ़ते हैं, आइए। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चा के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे। एक मीडियम क्लास के लोग थे, मुतवसत घराने के ख़ानदान के लोग थे, और इतनी आमदनी नहीं थी कि एक दाया रखें, लेकिन उन्होंने एक दाया रखा। लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फ़िक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हीटे बनकर रहने की ज़िल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती है। अब बेटे के सेहत का भी ख्याल था और अपने बराबर वालों के साथ बराबरी भी दिखानी थी, इसलिए उन्होंने दाया को रखा। बच्चा ये
बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हरदम इसके गले का हार बना रहता था। इसी वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी। बच्चा क्या था, दाया से बहुत मानूस था और दाया के गले का हार बना रहता था। मगर शायद सबसे बड़ा सबब यह था कि वो मुरव्वत के पास दाया को जवाब देने की जुरात ना कर सकते थे। बुढ़िया इनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। इसने इनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी, अपना काम दिलो जान से करती थी। इसे निकालने का कोई हीला ना था और खामखा कीड़ा निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। हलीम यानी बर्दाश्त करने वाला नेक इंसान था और रहम करने वाला मिजाज था इनका। तो ये बहुत हलीम शख्स थे जो कि न चाह करके भी बुढ़िया को, जो उनकी दाया थी, उसको निकालना नहीं चाहते थे, खामखा का कीड़ा निकालना नहीं चाहते थे। मगर शाकरा इस मामले में अपने शौहर से मुतफक ना थी, यानी उसका जो उनके बराबर नहीं चाहती थी कि वो दाया रहे। इसे शक था कि दाया हमको लूटे लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वो दहलीज में छुपी रहती कि देखूं आटा छिपाकर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। इसकी लाई हुई हर चीज को घंटों देखती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया है। दाया कभी तो इन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती, लेकिन जब बेगम ज्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती थी। कसमें खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, तरदीद और हुज्जत में घंटों लग जाते हैं। अब उनकी बेबी जो थी शाकरा, वो दाया पे शक करती थी कि कहीं सामान छुपा तो नहीं देती है, कहीं आटा लाती है तो छुपा नहीं देती है, कहीं लकड़ी तो बाहर छुपा कर नहीं रख देती है। वो बहुत अलग टाइप की औरत थी। करीब करीब रोज़ाना यही कैफियत रहती थी और रोज़ ये ड्रामा दाया की खफीफ सी इश्क रेजी के बाद ख़त्म हो जाता था। अब रोज़ यही ड्रामा आता था, लेकिन दाया बच्चे के साथ इतना मानूस थी कि वो ये सब बात को नहीं बुरा मानती थी। दाया के इतनी सख्तियां झेल कर पड़े रहना शाकरा के शकूक की आबियारी करता था। इसे कभी यकीन ना आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है। वो हमेशा क्या करता था, शक में रहती थी। उसे यकीन ना आता था कि ये बच्चे के मोहब्बत में, सोचती थी कि ज़रूर कोई और लालच में यहाँ पे है। वह दाया को ऐसे लतीफ़ जज्बा का अहल नहीं समझती थी। इत्तफाक से एक रोज़ दाया को बाजार से लौटने में ज़रा देर हो गई। अब इत्तफाक हुआ कि दाया को क्या हो गया, बाजार से लौटने में देर हो गई। वहाँ 2 कंजरनों में बड़े जोश खरोश से मुनाजरा था। इनका मुसव्वर तराजदा, इनका इश्तियाल अंगेज़ इस्तदलाल, इनकी मुतशक्ल तज़हीक, इनकी रोशन शहादतें और मुनव्वर रिवायतें, इनकी तरीज़ और तदीर बेमिसाल थी। तज़हीक यानी हंसी मजाक और इश्तियाल यानी गुस्सा भड़क जो उन लोग का था, ये सब वो देख रही थी। तरीज़ यानी एतराज़ करना, ये सब जो 2 इसमें कुंजड़नों में हो रहा था वो देख रही थी। जहर के 2 दरिया थे या 2 शोले जो दोनों तरफ से उमड़ कर बाहम गुथ गए थे। क्या रवानी ज़बां थी, गोया कूजे में दरिया भरा हो। कूजे में दरिया भरा हो यानी एक मुहावरा है, यानी छोटे से कूजे में पूरे दरिया का पानी आना। इनका जोश इजहार एक दूसरे के बयानात को सुनने की इजाज़त ना देता था। इनके अल्फाज की ऐसी रंगीनी, तख़य्युल की ऐसी नवैयत, असलूब की ऐसी जिद्दत, मज़ामीन की ऐसी आमद, तशबीहात की ऐसी मौज़ूज़ीनत और फ़िक्र की ऐसी परवाज़ पर ऐसा कौन सा शायर है जो रश्क ना करता। सिफत यह थी कि इस मुबाहिसा में तलखी या दिलावाजी का शोबा भी ना था। दोनों बुलबुलें अपने अपने तरानों में महू थीं। दोनों जो लड़ रही थी वो अपने अपने तरानों में महू थी और अपनी ही बातें कहती थीं। इनकी मुतानत, इनका ज़ब्त, इनका इत्मीनान क़ल्ब हैरत अंगेज़ था। इनके ज़र्फ़ दिल में इससे कहीं ज़्यादा कहने की और बदर जहाँ ज़्यादा सुनने की गुंजाइश मालूम होती थी। अलगर्ज़ ये खालिस दिमागी ज़हनी मुनाजरा था, अपने अपने कमालात के इजहार के लिए एक खालिस जोर आजमाई थी, अपने अपने करतब और फ़न के जौहर दिखाने के लिए। दोनों अपने अपने करतब और फ़न के
जौहर दिखा रही थी। तमाशाइयों का हुजूम था। वो मुबतदल कनायात इशारे जिन पर बेशर्मी को शर्म आती और कलमात रकीक जिनसे अफूनत भी दूर भागती। रकीक यानी बहुत बारीक और अफूनत यानी बदबू। इन लोग का ऐसा बात था कि क्या होता था, बारीक भी मालूम होता था और अफूनत यानी बदबू भी इन लोग से दूर भागती थी। हज़ारों रंगीन मिजाजों के लिए महज बात से तफरी थे। जितने लोग वहाँ जमा थे ये सब बातें उन लोगों के लिए सिर्फ तफरी थी। दाया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिल आवेज था कि इसे वक्त का मुतलक एहसास ना हुआ। अब ये क्या कर रही थी, रोड पे तमाशा देखने में लग गई और इसे वक्त का पता ही ना चला। यकायक 9 बजने की आवाज़ कान में आई तो सहर टूटा। सहर यानी जादू इनका टूट गया कि अरे हम तो किसी और इसमें मुब्तला है और हमें घर भी जाना है। वो लपकी हुई घर की तरफ चली। शाकरा भरी बैठी थी। शाकरा क्या कर रही थी, इसके इंतजार में भरी बैठी थी गुस्से में। दाया को देखते ही तेवर बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाया ने वाराना अंदाज से सर झुका लिया और बोली, बीवी एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। दाया ने क्या बताया कि किसी एक मामा से यानी पहले काम करने वाली से पुरानी मुलाकात हो गई और उसी से बातें करने लगी। शाकरा जवाब से और भी बरहम हुई, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। मगर दाया ने इस वक्त दबने में खैरियत समझी। बच्चा को गोद में लेने चली, पर शाकरा ने झड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। क्या कि शाकरा ने अपने बच्चे को उसके गोदी से छीन लिया और क्या बोली कि तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हो रहा है। दाया ने इसके हुक्म की तामील ज़रूरी ना समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा फरू करने की इससे ज़्यादा कारगर कोई तदबीर जहन में ना आई। इसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ इसकी तरफ चला। उसने क्या किया, दाया ने नसीर को यानी शाकरा के बेटे को अपनी तरफ दोनों हाथ से बुलाया इशारा करके, और वो भी हाथ फैलाकर इसकी तरफ दौड़ा चलाया, लड़खड़ाता हुआ यानी हल्का हल्का चलता हुआ। दाया ने इसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकरा बास की तरह झपटी और नसीर को इसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारा ये मकर बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये तमाशे किसी और को दिखाइए, यहाँ तबीयत सैर हो गई है। क्या बोली शाकरा कि तुम्हारी तबीयत सैर हो गया, तुम्हारा दिल भर गया, तुम यहाँ रहना नहीं चाहती हो, अब तुम ज़्यादा हो गया, अब तुमको मैं नहीं रखूँगी। दाया नसीर पर जान देती थी और समझती थी कि शाकरा इससे बेखबर नहीं है। इसकी समझ में शाकरा और इसके दरमियान ये ऐसा मजबूत ताल्लुक था जिसे मामूली तरशियाँ कमज़ोर ना कर सकती थी। इसी वजह से बावजूद शाकरा की सख्त ज़बानियों के इसे यकीन ना आता था कि वो वाकई मुझे निकालने पर आमादा है। पर शाकरा ने ये बातें कुछ इस बेखुदी से की और बिलखुसूस नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दाया से जब्त ना हो सका। बोली, बीवी मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई है, बहुत होगा तो पौ घंटा की देर हुई होगी, इस पर आप इतना झल्ला रही हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाज़ा देखो, अल्लाह ने पैदा किया है तो रिज़्क़ भी देगा, मजदूरी का काल थोड़ा ही है। अब दाया को भी क्या हो गया, गुस्सा आ गया। शाकरा ने बच्चों को गोदी से छीन लिया तो दाया ने क्या कहा कि बीवी मुझसे ऐसी तो कोई गलती नहीं हुई है, बस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या पौन घंटा देर हो गई है, तो मैं अगर तुम साफ साफ बोलो तो मैं चली जाऊंगी। अल्लाह ने जब पैदा किया है तो रिज़्क़ भी दिया है, मजदूरी का काल थोड़ी ही है। शाकरा तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता। शाकरा क्या बोली, तो तुम्हारी कौन परवाह करता, तुम्हारी जैसी मामाएं गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। शाकरा ने दाया को बहुत कुछ सुना दिया। दाया बोली, हाँ खुदा आपको सलामत रखे, मामाएं दाइयाँ बहुत मिलेंगी, जो कुछ खता हुई माफ़ कीजिएगा, मैं जाती हूँ। और दाया भी गुस्से में थी, वो भी क्या करी, बोली कि मैं जाती हूँ। शाकरा जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। दाया, मेरी तरफ से नसीरी मियाँ को इसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। दाया शाकरा बोली मर्दाने में जाकर हिसाब कर लो, जो मत तुम्हारा पैसा है ले लेना। लेकिन दाया क्या बोली कि मेरी तरफ से नसीर को मिठाई मंगवा दीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आ गए। पूछा, क्या है? दाया, कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ।
साबिर हुसैन खाना तरद्दुदात से यूं बचते थे जैसे कोई बरहना पाँव कांटे से बचे। साबिर हुसैन घर की बातों से बचते थे, बचना चाहते थे, घर की बातों में पड़ना नहीं चाहते थे। ऐसा जैसे बरहना पाँव यानी नंगे पाँव, खाली पाँव जो होता नंगे पाँव को बरहना पाँव कहते, कांटों से बचता। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की जुरात ना थी। चीब अजीब जबी होकर बोले, क्या बात हुई? शाकरा, कुछ नहीं, अपनी तबीयत नहीं, जी चाहता नहीं रखते, किसी के हाथ बिक तो नहीं गए। साबिर, तुम्हें बैठे बिठाए एक ना एक कीचड़ सूझती रहती है। शाकरा, हाँ, मुझे तो इस बात का जुनून है, क्या करूं, खसलत ही ऐसी है। तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले बांधो, मेरे यहाँ जरूरत नहीं। शाकरा भी पूरे गुस्से में थी। क्या बोली कि मैं तो इसे नहीं रखूंगी, तुमको रखना है तो। अपने शौहर को बोले, तुम्हें रखना है तो रख लो। दाया घर से निकली तो इसकी आंखों लबरेज थी, यानी आंखों में आंसू भरे थे। दिल नसीर के लिए तड़प रहा था कि एक बार बच्चा को गोद में लेकर प्यार कर लूं, पर यह हसरत लिए इस घर से निकलना पड़ा। दाया जो थी बच्चे को बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी, इसलिए घर से निकली तो क्या हुआ, आंख में आंसू भरे थे और दिल चाह रहा था कि बच्चे को प्यार कर ले, लेकिन हसरत दिल में लिए घर से निकल गई। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाज़ा तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर ज़मीन पर लेट गया। नसीर छोटा सा बच्चा था, पीछे पीछे क्या हुआ, दाया के आया, लेकिन दरवाज़ा जो दाया ने बंद कर दिया तो क्या हुआ, मचल कर ज़मीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकरा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे काम ना चला तो बंदर और सिपाही और लूलू और हवा की धमकी दी, मगर नसीर पर मुतलक असर ना हुआ। नसीर पर क्या हुआ, इन सब बात का कोई असर नहीं हुआ। शाकरा यानी बच्चे की माँ ने उसे बहुत चुप कराने की कोशिश की, वो लेकिन असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि शाकरा को गुस्सा आ गया, इसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधों में मसरूफ हो गई। धंधों यानी अपने काम में लग गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। आखिर वो वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। बच्चा छोटा था, जिद में आ गया, रोते रोते वहीं पे सो गया। शाकरा ने समझा था थोड़ी देर में बच्चा रो धो कर चुप हो जाएगा, पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। बच्चा तो सो गया था, लेकिन जागते ही उसने क्या किया, अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की ये हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया। अब जब साबिर हुसैन दफ्तर से आए तो देखा कि बच्चा बहुत बेहाल है और सुस्त है। बहुत गुस्से की नज़र से, कहर की निगाहों से यानी गुस्से से अपनी बीवी को देखा और बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाया मिठाई लेने गई तो उसे तस्कीन हुई, मगर शाम होते ही इसने फिर चीखना शुरू किया, अन्ना मिठाई लाई। अब बच्चा था नसीर छोटा सा, तो क्या हुआ, शाम होते ही फिर जिद करने लगा, रोने लगा कि अन्ना मिठाई लेकर अभी तक नहीं आई है। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा कोई काम न था। बच्चा दाया से इतना मानूस था कि वो हर वक्त दाया को याद करता रहता था और अन्ना अन्ना की रट लगाए रहता था। वह बेजरर कुत्ता जो एक लम्हा के लिए इसकी गोद से जुदा ना होता था, वो बेजबान बिल्ली जिसे ताक पर बैठे देखकर वो खुशी से फूला न समाता था, वो तायरे बेपरवाह जिस पर वो जान देता था, सब इसकी से गिर गए। वो इनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता था। सब क्या हो गए, गिर गए और उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता था। अन्ना जैसे जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज़ की जगह इन बेजान बेजबान चीज़ों से पुर ना हो सकती थी। बच्चे के पास खिलौना तो बहुत था, लेकिन वो उससे बिल्कुल उलट कर भी नहीं देखता था, क्योंकि अन्ना जो थी वो तो जीती जागती थी और उसे गा गा कर खुश भी करती थी, थपक थपक कर सुलाती थी, टहलाती थी भी, तो उससे वो क्या होता था, खुश रहता था। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार के रोने लगता। कभी दरवाज़ा पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता। छोटा बच्चा था, दरवाज़ा पर भी जाता तो क्या करता, अन्ना अन्ना करके पुकारता, गोया इसे बुला रहा है। अन्ना के खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता।
उसे उम्मीद होती कि यहाँ अन्ना आती होगी। इस कोठरी का दरवाज़ा बंद पाता तो जाकर कबाड़ खटखटाता, शायद अन्ना अंदर छिपी बैठी हो। छोटा बच्चा है, उम्मीद लगाए जाके दरवाजे पर खटखटाता कि शायद अन्ना अंदर बैठी हो। सदा दरवाज़ा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई है। इसका गदराया हुआ बदन घुल गया, गुलाब के से रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों इसकी मोहनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते। छोटा बच्चा था और क्या हुआ, उसका बेचारा जो मोटा गोल गाल सा था बिल्कुल सूख गया, और गाल जो गुलाब की तरह रुखसार थे वो भी क्या हो गए, सूख गए एकदम। माँ बाप क्या हो गए, इस बच्चे की हंसी के लिए तरस गए। अगर बहुत गुदगुदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता दिल से नहीं, महज दिल रखने के लिए हंस रहा है। इसे आप दूध से रगबत थी, ना मिश्री से, ना मेवा से, ना मीठे बिस्किट से, ना ताज़ी इमरतियों से। अब इस बच्चे को क्या हुआ, इसका भूख भी इसकी ख़त्म हो गई थी। ना दूध पीता था, ना मिश्री खाता था, ना मेवा, ना बिस्किट, और ना इमरत यानी जलेबी खाता था। इमरत जलेबी को कहते हैं। इनमें मज़ा था बस जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। इन सब चीज़ों में कम मज़ा आता था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब इनमें मज़ा ना था। 2 साल का होनहार लहलहाता हुआ शादाब पौधा मुरझा कर रह गया था। बच्चा कितने साल का था, 2 साल का था, और वो जो शादाब पौधा था वो क्या हो गया, मुरझा गया था। वो लड़का जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और वजन का एहसास होता था, अब इस्तखाने का एक पुतला रह गया था। इस्तखान क्या बोलते हैं, हड्डी। हड्डी का क्या हो गया था, एक पुतला, ये सिर्फ हड्डी का ढांचा रह गया था। शाकरा बच्चे की ये हालत देख देखकर अंदर ही अंदर कुड़ती और अपनी हमाकत पर पछताती। अब जब शाकरा उसकी माँ थी बच्चे की, नसीर की, क्या था, अपने हालत, बच्चे की हालत देखकर कुड़ती थी और अपनी हमाकत यानी बेवकूफ़ी करते पछताती थी। साबिर हुसैन जो फितरतन खिलवत पसंद आदमी थे, खिलवत यानी अकेले रहने वाले आदमी जो थे, अब नसीर को गोद से जुदा ना करते थे। नसीर को गोद में लिए टहलाते रहते थे और उसे जुदा ना करते थे। इसे रोज़ हवा खिलाने जाते, नित नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह ना पनपता था। बच्चा ऐसा मुरझा गया था कि वो हंसता खेलता ना था, पनपता ना था। दाया इसकी दुनिया का आफताब थी। आफताब यानी सूरज। दाया क्या थी, इसकी दुनिया का आफताब थी। इस कुदरती हरारत और रोशनी से महरूम होकर सब्ज़ा की बहार क्यों कर दिखाता। जाहिर सी बात है, जब इसकी कुदरती हरारत, इसकी रोशनी छिन जाएगी, उसे महरूम हो गया, तो सब्ज़ा जो था, उसको जो हरापन था, वो बाहर सब ख़त्म हो गया। इसके अंदर की जो खुशी थी, जो उसका गदलापन था, जो उसका मोटापा था बच्चे का, सब कुछ ख़त्म हो गया। दाया के बगैर इसे चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा नज़र आता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी। दूसरी दाया को क्या हुआ, दूसरे दिन रख लिया था, पर नसीर इसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था, गोया वो कोई देवनी या भूतनी हो। नसीर क्या करता था, उसको देखते ही मुंह छिपा लेता था, ऐसा लगता था कोई भूतनी या देवनी हो। आलमी वजूद में दाया को ना देखकर नसीर अब ज़्यादातर आलमी ख्याल में रहता था। आलमी वजूद यानी उसे सामने ना पाकर क्या करता था, वो हमेशा उसी के ख्याल में रहता था। आलमी ख्याल यानी ख्याली की दुनिया में रहता था। वहाँ इसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नजर आती थी। इसको वही गोद थी, वही मोहब्बत, वही प्यार बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहाना संसार, वही दिलकश लैलो नहार। अकेले बैठे अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भूखे, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी। दूध का गिलास लेकर इसकी कोठरी में आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढांक देता और कहता, अन्ना सोती। शाकरा खाने बैठती तो रिकाबियाँ उठा उठा अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना इसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी, जिसकी वापसी की इसे मुतलक उम्मीद ना थी। अब इस बच्चे को इसकी वापसी की उम्मीद नहीं थी, बस वो उसी के याद में रहता था। वो महज गुज़श्ता खुशियों की दिलकश यादगार थी, जिसकी याद ही इसका सब कुछ थी। नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तुफलाना खुशोखी और बेताबी की जगह एक
हसरतनाक तवक्कल, एक मायूसाना खुशी नजर आने लगी। क्या हसरा एक उम्मीद उसके अंदर थी कि वो आएगी, हसरत से वो याद करता था, और एक मायूसाना खुशी, मायूस होकर भी खुश नजर आता था। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके, बुखार और जुकाम का जोर था। नसीर की नकाहत इस मौसमी तगय्युरात को बर्दाश्त ना कर सकी। शाकरा एहतियातन इसे फललाइन का कुर्ता पहनाए रखती, इसे पानी के करीब ना जाने देती, नंगे पांव एक कदम ना चलने देती, मगर रतूबत का असर हो ही गया। नसीर खांसी और बुखार में मुब्तला हो गया। यानी नमी का मौसम था और रतूबत यानी नमी का असर हो गया, और नसीर को क्या हो गया, खांसी और बुखार आ गया। सुबह का वक्त था, नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसुध हो रहा था। शाकरा चारपाई पर बैठी इसके सीने पर तेल मालिश कर रही थी, और साबिर हुसैन सूरत गम बने हुए बच्चा को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। अब बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और इलाज भी बेसुध था। और शाकरा क्या कर रही थी, सीने पर तेल में रही थी, और साबिर हुसैन बेचारे गम सूरत बनाकर बच्चों को देख रहे थे। इस तरफ वो शाकरा से बहुत कम बोलते थे। इन्हें इससे एक नफरत सी हो गई थी। वो नसीर की इस बीमारी का सारा इल्ज़ाम इसी के सर रखते थे। वो इनकी निगाहों में नहायत कमज़र, सुफला मिजाज, बेहिस औरत थी। अब वो अपनी बीवी से बहुत गुस्सा रहने लगे थे, और उनको लगता था कि ये बहुत बेहिस औरत है। शाकरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से फायदा हो। साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुर्शी से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो इसे कोई फायदा ना होगा। शाकरा, तो क्या अब किसी की दवा ही ना होगी? साबिर, बस इसकी एक ही दवा है, और वो नायाब है। शाकरा, तुम्हें तो वही धुन सवार है, क्या अब्बासी अमृत पिला देगी? साबिर, हाँ, वो तुम्हारे लिए चाहे ज़ाहिर हो, लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही होगी। साबिर क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए वो ज़हर होगी, लेकिन इस बच्चे के लिए वो अमृत है। शाकरा, मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्जी में इसे इतना दखल है। साबिर, अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। शाकरा, चुप भी रहो, कैसा शगुन जबान से निकालते हो? अगर ऐसी जली कटी सुनानी है तो यहाँ से चले जाओ। साबिर, हाँ, मैं तो जाता हूँ, मगर याद रखो ये खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर लड़के को फिर तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो इसे अब्बासी के पास जाओ, इसकी मिन्नत करो, इल्तिजा करो, तुम्हारे बच्चे की जान इसके रहमो करम पर मुनहसर है। अब साबिर समझ चुके थे कि बच्चा अब्बासी के लिए, अपनी दाया के लिए बहुत मायूस है और बीमार हो गया है। तो क्या बोले अपनी बीवी से कि तुम अब्बासी के पास जाओ और इसकी मिन्नत करो और उसे वापस लाओ। शाकरा ने कुछ जवाब ना दिया, इसकी आंखों से आंसू जारी थे। साबिर हुसैन ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं, इससे तलाश करूं? शाकरा, तुम क्यों जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। साबिर, नहीं, माफ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है। ना जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कि वो आती भी हो ना तो ना आए। शाकरा ने शौहर की तरफ निगाह मलामत से देखकर कहा, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कलक थोड़ी ही है। मैं शर्म के मारे तुमसे कहा नहीं, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है। अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं इसे कब की लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज हो, लेकिन नसीर से इसे मोहब्बत थी। मैं आज ही इसके पास जाऊंगी, इसके कदमों को आंसुओं से तर कर दूंगी, और वो जिस तरह राजी होगी उसे राजी करूंगी। अब शाकरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो क्या बोल रही है कि मैं जाऊंगी और अब्बासी को ढूंढ कर लाऊंगी और उसे माफ़ी भी मांगूंगी। शाकरा ने बहुत जब्त करके ये बातें कही, मगर उमड़ने हुए आंसू अब ना रुक सके। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और नादिम होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, खुद ही जाता हूँ। अब्बासी दुनिया में अकेली थी। किसी ज़माने में इसका ख़ानदान गुलाब का सब्ज शादाब दरख्त था, मगर रफ्ता रफ्ता ख़िज़ा ने इस सब पत्तियाँ गिरा दी। बावजूद हवादिस ने दरख्त को पामाल कर दिया, और अब यही सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी है।
मगर नसीर को पाकर इसकी सूखी टहनी में जान सी पड़ गई थी। जो अब्बासी थी वो अकेली थी और कोई इसका नहीं था, लेकिन जब से उसने नसीर को पाया था वो क्या हो गई थी, सूखी टहनी में उसके उसके अंदर जान आ गई थी। इसमें हरी हरी पत्तियां निकल आई थी। वो जिंदगी जवाब तक जो अब तक खुश्क और पामाल थी, इसमें फिर रंगो बू के आसार पैदा हो गए थे। जब से वो नसीर के पास आई थी बहुत खुश रहने लगी थी और उसके जिंदगी में भी खुशी आ गई थी। अंधेरे बेआबा में भटके हुए मुसाफिर को शमा की झलक नजर आने लगी थी। जब अंधेरे जंगल में जब मुसाफिर भटक जाते हैं तो उसको शमा की हल्की सी रोशनी से भी उसे क्या होती है, उसे बहुत उम्मीद नजर आती है। अब इसका जोए हयात संगरेजों से ना टकराता था, वो अब एक गुलजार की आबियारी करता था। अब इसकी जिंदगी महमल नहीं थी, इसमें माने पैदा हो गए। तब उसकी ज़िंदगी क्या थी, खाली नहीं थी। उसकी ज़िंदगी, अब्बासी की ज़िंदगी अब नसीर की वजह से क्या हो गए थे, उसकी ज़िंदगी में भी माने पैदा हो गया, तो उसे भी खुशी हासिल हो रही थी। अब्बासी नसीर की भोली भोली बातों पर निसार हो गई, मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकरा से छुपाती थी, इसलिए कि माँ के दिल में रश्क ना हो। रश्क यानी उसे जलन हसद ना हो। वो नसीर के लिए माँ से छुपकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर खुश होती। वो दिन में 2-2 3-3 बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब परवान चढ़े। वो इसे दूसरों के सामने कोई चीज़ ना खिलाती कि बच्चे को नज़र ना लग जाए। हमेशा दूसरों से बच्चे की कमखोरी का रोना रोया करती। इसे नज़र बद से बचाने के लिए तावीज़ और गंडे लाती रहती। ये इसकी खालिस मादाराना मोहब्बत थी, यानी माँ जैसी मोहब्बत थी इसकी अब्बासी की, जिसमें अपने रूहानी एहतजाज के सिवा और कोई गज़ ना थी। उसके बस क्या था, रूहानी खुशी थी उसके लिए। इसके लिए, अब्बासी के लिए एहतजाज यानी लुत्फ उठाना, मज़ा लेना। इसमें सिर्फ इसे क्या था, रूहानी मज़ा था और उसके कोई दूसरा गज़, कोई लालच उसे नहीं थी। इस घर से निकलकर आज अब्बासी की वो हालत हो गई जो थिएटर में यकायक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है। इसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। इसे अपना घर पहाड़ के खाता था, फाड़े खाता था। इसका अपना घर क्या था, कहता था, फाड़े कहता था। इस काल कोठरी में दम घुटा जाता था। रात जो तो करके कटी। सुबह को वो मकान में झाड़ू दे रही थी, यकायक ताज़े हलवे की सदा सुनकर बेख्तियार बाहर निकल आई। मान याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा। वो नगमा मुसर्रत सुनने के लिए जो हलवा खाते वक्त नसीर की आंखों से, होठों से और जिस्म के एक एक अज़ू से बरसता था। अब्बासी की रूह तड़प उठी। वो बेकरारी के आलम में घर से निकली कि चलूं नसीर को देख आऊं, पर आधे रास्ते से लौट गई। नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हा के लिए भी नहीं उतरा। बच्चे की हालत खराब थी तो इधर अब्बासी की भी हालत खराब थी। वो बच्चे को बहुत याद कर रही थी और तड़प रही थी बच्चे के याद में। वो सोते सोते चौंक पड़ती। मालूम होता नसीर डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसनों के पास जाती तो नसीर ही का चर्चा करती। इसके घर का कोई आता तो नसीर का जिक्र करती। नसीर इसके दिल और जान में बसा हुआ था। शाकरा की बेरुखी और बदसलूकी के मलाल के लिए इसमें जगह ना थी। वो शाकरा का बदसलूकी और बेरुखी का कोई बात ना करती, उससे कोई भी मलाल ना था। वो रोज़ इरादा करती कि आज नसीर को देखने जाऊंगी, इसलिए बाजार से खिलौने और मिठाइयाँ लाती, घर से चलती, लेकिन कभी आधे रास्ते से लौट आती, कभी 2-4 कदम से आगे ना बढ़ा जाता। कौन मुंह लेकर जाऊं, जो मोहब्बत को फरेब समझता हो, इसे कौन मुंह दिखाऊं। कभी सोचती कहीं नसीर मुझे ना पहचाने तो, बच्चों की मोहब्बत का एतबार क्या, नई दाया से रच गया हो। ये ख्याल इसके पैरों में जंजीर का काम कर जाता। वो सोच कर भी नहीं जाती कि अगर नसीर मुझे नहीं पहचाने तो क्या होगा, इसीलिए वो नहीं जाती नसीर को देखने। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए। अब्बासी का दिल हरदम उचाट रहता, जैसे इसे कोई लंबा सफ़र दरपेश हो। घर की चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती, ना खाने की फिक्र ना कपड़े की। बदनी ज़रूरियात भी खुलाए दिल को पुर करने में लगी होती थी। इत्तफाक से इसी असना में हज के दिन आ गए। मोहल्ले में कुछ लोग हज की तैयारियां करने लगे।
अब्बासी की हालत इस वक्त पालतू चिड़िया की सी थी जो कफस से निकल कर फिर किसी गोशा की तलाश में हो। वो क्या कर रहे थे कि एक चिड़िया की तरह अपना वक्त गुजारे थे। उसे लगता था कि कहीं भी वो उड़कर चली जाए, उसे घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। उसे अपने तई भुला देने का एक बहाना मिल गया। वो आमादा है सफ़र हो गई, यानी वो भी क्या करने लगी, हज पर जाने के लिए तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। दिल्ली स्टेशन पर जायरीन का हुजूम था, यानी जाने वाले लोगों का हुजूम था। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ था। दुनिया इस वक्त भी जाने वालों के दामन पकड़े हुए थी। कोई बीवी से ताकीद कर रहा था, धान कट जाए तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूं। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था आसामियों पर बकाया लगान की नालिश करने में देर ना करना और 2 रुपया सैकड़ा सूद जरूर जरूर मुजरा कर लेना। सब अपने अपने बच्चे को, अपनी बीवी को सब ताकीद कर रहे थे और स्टेशन पर गाड़ी लगी थी। एक बूढ़े ताजी साहब अपने मुनीम से कह रहे थे, माल आने में देर हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल लीजिएगा, वरना रुपया फंस जाएगा। मगर खाल खाल ऐसी सूरतें भी नजर आती थी जिन पर मजहबी इरादत का जलवा था। वो या तो खामोश आसमान की तरफ ताकती थी या महुए तस्बीह खानी थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल में इरादा करके बैठे थे कि हज करना है, खुदा की इबादत करनी है, तो वो लोग क्या थे, वो लोग खामोश बैठे थे या तस्बीह खानी यानी तस्बीह में मशगूल थे। अब्बासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी दुनिया की फिक्र नहीं छोड़ती, वही खरीदो फरोख्त लेन देन के चर्चे। नसीर इस वक्त यहाँ होता बहुत रोता। अब अब्बासी भी यही सोच रही थी कि अगर नसीर होता तो मुझे जाते हुए देखकर बहुत रोता, मेरी गोद से किसी तरह ना उतरता, लौटकर जरूर इसने देखे जाऊंगी। अब वो सोच रही है जब मैं लौटूंगी हज करके तो उसे जरूर देखने जाऊंगी। या अल्लाह किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है। इतनी घटा उमड़ी हुई है, बरसने का नाम ही नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं, झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ये नहीं कि चटपट गाड़ी खोल दें, मुसाफिरों की जान में जान आए। यकायक इसने साबिर हुसैन को बाइसाइकिल से प्लेटफॉर्म पर आते देखा। इनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे, अब्बासी महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूँ गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए और बोले, क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चली? अब्बासी ने फखरिया इनकसार से कहा, हाँ, यहाँ क्या करूँ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंख बंद हो जाए। खुदा के यहाँ मुंह दिखाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए। क्यों, नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं। साबिर, अब तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछकर क्या करोगी, इसलिए इसके लिए दुआ करती रहना। अब्बासी का सीना धड़कने लगा, घबरा कर बोली, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है? साबिर, इसकी तबीयत तो उसी दिन से खराब है जिस दिन से तुम वहां से निकली हो। कोई 2 हफ्ता तो अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा और अब 1 हफ्ता से खांसी और बुखार में मुब्तला है। सारे दवाएं करके हार गया, कोई नफा ही नहीं होता। नफा यानी कोई फायदा नहीं होता। मैंने इरादा किया था कि चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूं, क्या जाने तुम्हें देखकर इसकी तबीयत कुछ संभल जाए। लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया था कि इतनी जुरात कर सकूं और फिर सब कार सवाब में रखना डालने का भी ख्याल है नहीं है। जाओ, इसका खुदा हाफिज, हयात बाकी है तो सेहत हो ही जाएगी, वरना मशीयत इज़्दी से क्या चारा, यानी खुदा की, अल्लाह की मर्जी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो अब तुम जाओ और हज के लिए आओ, नसीर को अल्लाह रखेगा तो अच्छा हो जाएगा। अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया, सामने की चीजें तैरती हुई मालूम हुई। दिल पर एक अजीब वहशत का गलबा हुआ। दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरी जान के सदक़े मेरे नसीर का बाल बेका ना हो। रिक्कत से गला भर आया, मैं कैसी संगदिल हूँ। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं इसे देखने तक ना गई।
اب अब्बासी अपने आप को कोसने लगी कि मैं कैसे संग दिल हूँ। शाकरा बदमिजाज सही, बदजबान सही, नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था। मैंने माँ का बदला नसीर से लिया। या खुदा मेरा गुनाह बख्शियो, प्यारा नसीर मेरे लिए हड़क रहा है। इस ख्याल से अब्बासी का दिल कलेजा महसूस उठा और आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था कि इसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, वरना शाकरा की जूतियां खाती और घर से कदम ना निकालती। आह, ना मालूम बेचारे की क्या हालत है। अंदाजे वहशत से बोली, दूध तो पीते हैं ना साबिर, तुम दूध पीने को कहती हो, इसने 2 दिन से आंखें तो खोली नहीं है। अब्बासी, या मेरे अल्लाह, अरे ओकली कुली क्या बेटा, आके मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे। अब मुझे हजवज की नहीं सूझती। हाँ बेटा जल्दी कर, मियाँ देखिए कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए। अब क्या हुआ, अब्बासी जाने के लिए तैयार हो गई। यक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर कई बग्घियां खड़ी थीं। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब्बासी बार बार झुंझलाती थी और यक्का बान से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी। रास्ता में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता था। इसका जी चाहता था घोड़े के पर लग जाते, लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना जोर से उछलने लगा। सर त्योरा गया, बार बार दिल से दुआ निकलने लगी, खुदा करे सब खैर आफियत हो। यक्का साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। दफ्तान अब्बासी के कान में किसी के रोने की आवाज आई। इसका कलेजा मुंह को आ गया, सर त्योरा गया। मालूम हुआ दरिया में डूबी जाती हो। जी चाहा यक्का से कूद पड़ो, मगर जरा देर में मालूम हुआ कि औरत मैके से विदा हो रही है। तस्कीन हुई। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम लड़का शाम का भूखा प्यासा घर आए और दरवाजे की तरफ सहमी हुई निगाह से देखे कि कोई बैठा तो नहीं। दरवाजा पर सन्नाटा छाया हुआ था। बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था। अब्बासी को जरा ढारस हुई। घर में दाखिल हुई तो देखा कि नई दाया बैठी पुलिस पुकार रही है। कलेजा मजबूत हुआ। शाकरा के कमरे में गई तो इसका दिल गर्मी के दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था। शाकरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टकटकाई लगाए ताक रही थी। गम और यास की जिंदा तस्वीर। अब्बासी ने शाकरा से कुछ नहीं पूछा। नसीर को इसकी गोद से लिया और इसकी मुंह की तरफ चश्म पुरनम से देखकर कहा, बेटा नसीर आंखें खोलो। नसीर ने आंखें खोली। एक लम्हा तक दाया को खामोश देखता रहा। तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ गया गोया वो कुछ बढ़ गया। 1 हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मार भगा दे। नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, रोएगी। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ ना जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा। साबिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा सवाब होगा। इस हज का नाम हज अकबर है। ये बहुत अच्छी कहानी थी बच्चों, ये बहुत ही सबक आमोज कहानी, ये अफसाना है। इसमें क्या बताया गया है कि खिदमत खल्क बहुत बड़ी चीज़ है, इसका सवाब भी इबादत से बढ़कर मिलता है। और इसके मुसन्निफ कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी भी हमने पढ़ लिया। अब आइए लफ्ज़ माने पढ़ते हैं। हलीम माने होता है बर्दाश्त करने वाला, नेक मिजाज, रहम करने वाला। तरदीद यानी किसी चीज़ या किसी बात को गलत ठहराना। इश्क रेज़ी यानी आंसू बहाना। मुनाजरा यानी बहस मुबाहिसा। इश्तियाल यानी गुस्सा भड़क उठना। तज़हीक हंसी उड़ाना। तारीज़ यानी इतराज़ करना। और रकीक बहुत बारीक, कम वक्त, कम कीमत, छिछोरा। देखते हैं क्वेश्चन। इश्क रेज़ी यानी आंसू बहाना। मुनाजरा बहस और मुबाहिसा करना। इश्तियाल गुस्सा भड़क उठना। तज़हीक यानी हंसी उड़ाना। तारीज़ इतराज़ करना। रकीक यानी बहुत बारीक, कम कीमत, छिछोरा। अफूनत कहते हैं बदबू और बसांद को। बेज़रर जिससे कोई नुकसान ना हो। इस्तखान यानी हड्डी।
اور لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کو، نہار یعنی دن، رطوبت نمی، اور قلق یعنی افسوس، سنگریزہ یعنی کنکری، اور زائر یعنی زیارت کرنے والا، اور مشیت ازدی یعنی اللہ کی مرضی۔ کوزہ مٹی کا پیالو کہتے ہیں، اور شائبہ ہلکا سا نشان، لہجہ ہلکا سا شائبہ یا شک، خطاوارانہ یعنی قصور کرنے والے کی طرح، احتزاز یعنی لطف اٹھانا، مزہ لینا۔ اب آئیے پڑھتے ہیں غور کرنے کی بات۔ اس افسانے میں منشی پریم چند نے متوسط طبقے کے مسلم گھرانے کی روزمرہ زندگی کی عکاسی کی ہے۔ افسانے کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں مصنف نے عورت کی ممتا کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ افسانے میں عورتوں اور بچوں کی نفسیات کو بڑی خوبی سے پیش کیا گیا ہے۔ مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صرف مذہبی فرائض ادا کرنے سے ہی ثواب نہیں ملتا، بلکہ انسانی حقوق کی ادائیگی بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ مصنف نے اس کہانی میں کیا بتایا ہے کہ صرف عبادت ہی کرنا، نماز پڑھنا یا تہجد پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ انسان کے حقوق بھی ادا کرنا ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس افسانے میں پریم چند نے خدمت خلق کی اہمیت پر زور دیا ہے، جس کا درجہ اور ثواب بعض حالات میں عبادت سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ یہ افسانہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ غریب اور مجبور لوگوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، ہمیں غریب لوگوں کو مجبور نہیں سمجھنا چاہیے، کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک اہم اور ضروری حصہ ہوتے ہیں۔ اب آئیے سوال جواب کرتے ہیں۔ سوال جواب میں نے سارے کر دیے، آپ چاہے تو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شاکرہ عباسی سے کیوں ناراض رہتی تھی؟ تو جواب لکھیں گے، شاکرہ کو شک تھا کہ عباسی اس کو لوٹ رہی ہے۔ اسے کبھی یقین نہ آتا تھا کہ یہ بڑھیا محض بچے کی محبت سے پڑی ہوئی ہے۔ وہ عباسی کو بے ایمان سمجھتی تھی اور اس کی طرف سے ہمیشہ بدگمان رہتی تھی، اور وہ ہر دم لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ سوال 2 پڑھیں گے، نصیر کی بیماری کا کیا سبب تھا؟ جواب لکھیں گے، نصیر کو اپنی دایا عباسی سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ اس کی جدائی کو نصیر برداشت نہ کر پایا اور اسی لیے وہ بیمار ہو گیا۔ سوال 3 ہے، عباسی نے حج پر جانا کیوں ملتوی کر دیا تھا؟ جواب لکھیں گے، عباسی نے حج پر جانا کیوں جواب لکھیں گے، جب منشی صاحب صابر حسین سے عباسی کو یہ معلوم ہوا کہ نصیر بیمار ہے تو بچے کی ممتا اور محبت میں اس نے اپنا حج پر جانا ملتوی کر دیا۔ سوال 4 ہے، عباسی کی واپسی سے نصیر پر کیا اثر ہوا؟ جواب لکھیں گے، نصیر کی بیماری کا سبب عباسی کی جدائی ہی تو تھا۔ عباسی کی واپسی کا نصیر پر خوشگوار اثر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی توانائی اور تر و تازگی واپس آ گئی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ سوال 5 ہے، صابر حسین نے عباسی سے یہ کیوں کہا کہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا؟ اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ جواب، کسی بیمار بچے کی تیمارداری کرنا اور اسے شفا یاب ہونے میں مدد کرنا ایک بڑا ثواب ہے، اس لیے صابر حسین نے اسے حج اکبر کہا۔ حج اکبر یعنی سب سے اعلیٰ حج۔ اس کا ایک شعر ہے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ یہ ندا فاضلی کا شعر ہے اور اس کے ساتھ اس لیے لکھا گیا ہے کہ عباسی نے بچوں کو خوش کر دیا۔ عبادت کرنے کے بجائے، حج کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا؟ بچوں کو خوش کرنا ضروری سمجھا۔ مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ خوشی سے پھولے نہ سمانا، بہت زیادہ خوشی محسوس کرنا۔ اس کا کیا معنی ہوگا؟ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنا۔ پاس ہونے کی وجہ سے اس کے والدین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا یعنی توجہ نہ دینا، وہ بہت شریف لڑکا ہے، کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ کانٹوں میں پیر رکھنا یعنی دشوار راہ اختیار کرنا۔ بند کر خانے خرید کر گویا تم نے کانٹوں پر پیر رکھ دیا۔ گلے کا ہار ہونا، گلے پڑ جانا، وہ ہر ایک کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ طبیعت سیر ہونا یعنی دل بھر جانا۔ اب میں کچھ نہیں کھاؤں گا، طبیعت سیر ہو گئی ہے۔ سوال، افسانہ کا مرکزی خیال بتائیے۔ اب ایک آپ کو مرکزی خیال بتانا ہے کہ کیا ہے۔
जवाब लिखेंगे, प्रेमचंद ने इस अफसाने में मुस्लिम मुतवसत घराने की रोज़मर्रा ज़िंदगी को पेश किया, यानी मीडियम फैमिली को पेश किया है। अफसाना ममता के जज्बे के गिर्द घूमता है। ममता की कोई कीमत, कोई मोल नहीं होता। प्रेमचंद ने यह बताने की कोशिश की है कि सिर्फ मजहबी फ़राइज़ अदा करने से सवाब नहीं मिलता, बल्कि इंसानी हुकूक की अदायगी भी इबादत का दर्जा रखती है। इस अफसाने में अफसाना निगार ने खिदमत खल्क की अहमियत पर जोर दिया है, जिसका दर्जा और सवाब बाज़ हालात में इबादत से भी बढ़कर हो जाता है। इसीलिए वो इस सवाब को हज अकबर करार देता है। मुंदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए, यानी उल्टा लिखिए। नफ़रत का मोहब्बत, सस्ता का महंगा, खुश का रंजीदा, रोना का हंसना और शीरीन का तल्ख। आइए देखते हैं इस अफसाने का खुलासा कैसे लिखा जाएगा। इस अफसाने का खुलासा अपनी ज़बान में, अपने अल्फाज में लिखिए। तो लिखेंगे, मुंशी साबिर साहब की आमदनी कम थी, मगर इसके बावजूद वो अपने बच्चे के लिए एक आया रखने पर मजबूर थे। मगर इनकी बीवी शाकरा को आया अब्बासी एक आंख ना भाती थी। वो इसे बेईमान समझती थी और बात बेबात इससे लड़ती भी रहती थी। आखिरकार एक दिन मुंशी साबिर हुसैन की एक ना चली और शाकरा ने अब्बासी को निकाल ही कर दम लिया। अब्बासी से इनका बेटा नसीर बहुत मानूस था। इसके जाते ही नसीर ने अन्ना अन्ना की जिद पकड़ ली। खाना पीना, खेलना कूदना सब छोड़ दिया। आया की जुदाई में इसने कुछ ही दिनों में बिस्तर पकड़ लिया। जान के लाले पड़ गए। दवा दारू हकीम कोई काम न आया। थक हार कर मुंशी साबिर हुसैन ने अब्बासी को बुला लाने की बात कही। बादल ने खास्ता शाकरा भी राजी हो गई। इधर बच्चे की जुदाई में अब्बासी भी तड़प रही थी। इस गम को भुलाने के लिए वो भी आज़िम हज हो गई। इधर जब मुंशी साबिर हुसैन पूछते हुए जब इसके घर पहुंचे तो मालूम हुआ वो हज के लिए जाने वाली हैं। वो भागम भाग स्टेशन पहुंचे। अब्बासी को नसीर का हाल सुनाया और इसके लिए हज पर दुआ करने के लिए कहा। नसीर की बीमारी का हाल सुनकर अब्बासी से ना रहा गया और वो हज का ख्याल छोड़कर नसीर को देखने के लिए साबिर हुसैन के साथ इनके घर के लिए रवाना हुई। आया के आते ही नसीर के चेहरे पर रौनक आ गई और वो तेजी से सेहतयाब होने लगा और कुछ ही दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने इसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दें? नसीर ने मुंह बनाकर कहा। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ ना जाने दिया। मेरे हज का सवाब कौन देगा? साबिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें ताकि आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।